कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कहां फंस रहा है पेच, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यूपी में गठबंधन होना है। उसको लेकर सीट शेयरिंग को की जो बातें चल रही हैं वो लगातार उसको लेकर तमाम बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन बार बार एक पेच फंस जा रहा है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को तो 7 सीटों देने का ऐलान कर दिया, वहीं जल्द ही अपने जो दूसरे दल हैं, अपना दल कामेरावादी और जो अन्य दल हैं उसके साथ भी समाजवादी पार्टी ऐलान कर देगी। लेकिन कांग्रेस के साथ अभी तक पेच फंसता दिख रहा है। उसकी बड़ी वजह है सीटों का नेगोशिएशन। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच औपचारिक और अनौपचारिक दोनों बैठकें मिला के लगभग 4 से 5 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं। कुछ मीटिंग्स में जो कि कांग्रेस की यूपी यूनिट है उसके लीडर्स भी रहे। इसके साथ साथ जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो पैनल घोषित किया गया जिसका काम अलायंस देखना है, वहां के लीडर्स भी मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से जो पैनल बनाया गया है वो लोग भी मौजूद रहे। वहीं कुछ मीटिंग्स में ऐसा भी हुआ कि समाजवादी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं यानी रामगोपाल यादव और 2-3 नेता और उन्होंने जाके कांग्रेस का जो पैनल है जिनका काम गठबंधन देखना है इस चुनाव में, उनसे मुलाकात की। उन बैठकों में अजय राय और अविनाश पांडे जो कि यूपी यूनिट के यहाँ पे इंचार्ज हैं और एक प्रभारी हैं, वो लोग मौजूद नहीं रहे। इस तरह की बैठकें भी दोनों पार्टियों के बीच हो गई, लेकिन फिर भी बात जो है वो बन नहीं पा रही है। सूत्रों की माने तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 15 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती। वहीं कांग्रेस किसी भी कीमत पर 20 से नीचे आना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो पहली बैठक हुई थी उसमें तो कांग्रेस ने 40 सीटों की डिमांड कर दी थी। उसके बाद जब कांग्रेस से कहा गया कि आप सीरियस उम्मीदवार और सीटें बताइए कि आपको कितनी सीटों पर लड़ना है या कितनी सीटों पर आपके पास उम्मीदवार है, उनके नाम लेकर आइए। कांग्रेस जब अगली बैठक में 26 सीटें और नाम सहित वो समाजवादी पार्टी के सामने रख दिए और उन 26 सीटों में 1 दर्जन से ज्यादा सीटें वो थी जो कांग्रेस ने 2009 लोकसभा चुनाव में जीती थी। समाजवादी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट में मुरादाबाद, गोंडा, बलिया समेत ऐसी सीटें थी जहां समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को इलेक्शन लड़ने की लगभग ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। लेकिन वहीं कांग्रेस का यह दावा था कि इन सीटों पर हम बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं और इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जो हमने 2009 में जीती थी। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि 2009 को तो बीते हुए काफी टाइम हो गया है, लगभग 15 साल बीत चुका है, अब काफी जो है राजनीति जो है बदल चुकी है। तो वहीं जब कांग्रेस ने पूछा कि फिर आप अपनी सीटें बताइए, आप क्यों इन सीटों पर दावा कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से यह भी कहा गया कि इनमें से कई सीटें ऐसी हैं, मुरादाबाद में जो सिटिंग सांसद है वो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी रनर अप रही थी 2019 के चुनाव में। तो कांग्रेस के नेताओं ने यह तर्क दिया कि 2019 के चुनाव तो आपने बसपा की मदद से लड़ा था, यानी बसपा के अलायंस में लड़ा था, तो उसमें अगर आप रनर अप आ गए तो उसको क्यों अपनी सीट कंसीडर कर रहे हैं। तो यही वो एक ईगो का इशू बन गया कि अभी तक जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्यूशन क्या होना है या फॉर्मूला क्या निकलना है वो तय नहीं हो पा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता अविनाश पांडे, अजय राय समेत सभी ये कह रहे हैं कि जल्दी निकल आएगा, जल्दी निकल आएगा, लेकिन अंदर की बात यह है कि मामला दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कई बार अजय राय और अविनाश पांडे की मौजूदगी में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिल चुके हैं, तो कई बार उनकी गैर मौजूदगी में भी मिल चुके हैं। गैर मौजूदगी में मिलने का कारण यह है कि वो कई सीटें ऐसी हैं जो वो उनके सामने डिस्कस नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि अगर वो उनके सामने रखी जाएंगी तो उस पर कांग्रेस अपना दावा जरूर ठोकेगी। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल दिया जाए, वरना ये चीजें इसी तरह बढ़ती रही तो यहाँ पर मामला फंस सकता है। कांग्रेस की यूपी यूनिट के नेताओं को भी ये इसका एहसास है। अब बंगाल में तो ममता बनर्जी ने अलायंस करने से मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हो पा रहा है, तो अब लग रहा है कि कहीं यूपी में भी ऐसा पेच फंस ना जाए। अब ऐसे में दोनों जगह के शीर्ष नेतृत्व को इंटरवीन करना होगा, तभी ये बात बन पाएगी। लेकिन जो पेच फंसा हुआ है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की यूपी यूनिट के नेताओं की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि वो तो 26 से नीचे मानने को तैयार नहीं है, या 26 से जो लिस्ट है उसको कम भी करेंगे तो 20 से तो नहीं नीचे जाने को तैयार है। वहीं समाजवादी पार्टी हार्डली 14-15 सीटें देने को मूड में। तो ऐसे में आज की स्थिति में अगर बात की जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यूपी में भी अलायंस फंसता हुआ दिख रहा है। अब बिना बड़े नेताओं के इंटरवीन किए हुए इसका सोल्यूशन निकलना आसान नहीं दिखता। तो ये थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस की इनसाइड स्टोरी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।